सो गाइस इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा एक बेसिक ट्यूटोरियल जो कि ब्लेंडर के बारे में है। ये ब्लेंडर का ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है खासकर जो कि अभी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से ब्लेंडर मिसयूज कर रहे हैं या फिर कोई अभी 3D मॉडलिंग स्टार्ट कर रहा है उनके लिए है जो जिनके लिए अभी ब्लेंडर नहीं हुआ है। सो इस ट्यूटोरियल में बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें कवर करूँगा मैं, जैसे कि व्यू पोर्ट क्या होता है एंड ये सीन कलेक्शन क्या होता है, यहाँ पर हमारे आउटलाइनर होता है, ये हमारे टूल्स होते हैं बेसिक जो हमें नीड होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट मोड होता है यहाँ पर, ये ऊपर हेडर होता है, इनका क्या क्या यूज़ होता है ये मैं आपको बताऊंगा इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा ये पहला होता है व्यू पोर्ट, ये तो एज यूजल सबको पता ही होगा, ऐसा व्यू पोर्ट बोलते हैं इसको। ज़्यादातर 3D सॉफ्टवेयर में यही होता है, इसको ये मतलब इसको यही बोलते हैं व्यू पोर्ट। सो अगर हम मिडिल माउस से इसको ऐसे रोटेट करेंगे, प्रेस करके हम ऐसे अपने माउस को मूव करेंगे तो ये रोटेट होता है। अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये ड्रैग होता है। एंड अगर हम स्क्रोल व्हील को अप डाउन करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होता है। ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन अगर कोई माया से स्विच कर रहा है ब्लेंडर में तो उसके लिए बहुत मतलब स्टार्टिंग फेज़ में बहुत थोड़ा हार्ड होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे आप यूज्ड हो जाओगे इससे। सो यस, एंड अगर किसी को स्नैप करना है कोई चीज़, जैसे कि हमें कोई व्यू चाहिए कोई वाला, तो उसके लिए हम वन है, वन से हमारा फ्रंट व्यू आया था, ये फ्रंट व्यू हमारा। थ्री से साइड व्यू आया था, यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा आपको राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू। एंड फोर से यूज़र ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है। फाइव से पर्सपेक्टिव व्यू आ जाता है। तो हम 1 3 के यूज़ करते हैं मेजरली, एंड 7 का जो हमारा टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है। तो अगर हमको इसको रिवर्स करना है, किसी भी व्यू को हमको रिवर्स करना है, मतलब दूसरी साइड से देखना है, तो अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो फ्रंट आ गया, एंड मैं 9 प्रेस करूँगा तो ये बैक का आ जाएगा। ऐसे ही सेम मैं अगर 3 प्रेस करूँगा तो राइट आ गया, अगर मैं 9 प्रेस करूँगा तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कीज़ हैं जो हमारे व्यू के लिए हैं। तो अब अगर आपको ये वाले जो व्यू है जो मैंने अभी नमपैड से बताया आपको, अगर ये आपके पास नमपैड नहीं है तो आप उसको स्नैप भी कर सकते हैं। सिंपली आपको ऑल्ट प्रेस करना है, अगर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने की कास्ट भी कर दिए हैं जिससे आपको मतलब देखने में आसानी हो। मैं ऑल्ट प्रेस कर रखा है एंड मैं अपने मिडिल माउस को लेफ़्ट एंड राइट ड्रैग कर रहा हूँ बस। तो उससे क्या है, ये मेरे यहाँ पर आप देखोगे तो व्यू चेंज हो रहे हैं। ये अगर आप अप एंड डाउन करोगे तो पहले ये बॉटम में जाएगा, अगर मेरे को नीचे करना है लेफ़्ट में जाएगा, टॉप में आएगा। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग जो हमको व्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। हमारा ये तो मेन वैसे सबको पता ही होता है कि फ़ाइल में हमारी फ़ाइल सेव होती है, एडिट में हमारा अनडू हिस्ट्री वगैरह होती है, एंड मेन्यू सर्च यहाँ से होता है, एंड प्रेफरेंस जो हमारा मेन ब्लेंडर में बहुत काम आता है, जिसमें हम अपने एडोन्स वगैरह ऐड करते हैं, एंड इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, कोई भी लाइटिंग के बारे में, एडिटिंग, एनिमेशन, एडोन्स यहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं जो हमारे डेली वर्क में काफ़ी काम आता है, और यहाँ से सेव करके हम यूज़ कर सकते हैं ईज़िली उसको। तो ये हमारा नॉर्मल मैश हम जैसे माया में लेते हैं, ऐसे ही इसमें है जो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं अगर तुमको ऑट की नहीं पता है वैसे। एंड अगर ऑट की जाननी है तो उसके लिए शिफ्ट ए प्रेस करना है। यहाँ नीचे देखोगे तो आपको नीचे भी दिखाई दे रहा होगा, शिफ्ट में प्रेस किया है मैंने। एंड अब यहाँ पे हमारे पास प्रिमिटिव आ गए। मैश में हमारे ये वाले प्रिमिटिव्स होते हैं, कर्व्स में हमारे बेजियर सर्कल, नॉब सर्कल ये सब होते हैं। सरफेस में हमारे सेम नॉब्स के लिए होते हैं, मेटा बॉल्स वगैरह, प्लेन। इससे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसको अगर मैं लेके टाइप करता हूँ तो इसमें हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये सब मतलब आगे काम आएंगे। एंड अगर आपको कोई रेफरेंस लेना हो जो यूज़ करना है तो वो यहाँ से करते हैं, इमेज में आके रेफरेंस है। एंड मैं स्प्लेन भी ऐड कर सकता है, बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और हमको पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसके लिए हमको एक्सिस पर लेना पड़ता है, एम्प्टी एक्सिस, जिसमें बहुत सारे होते हैं। तो मैं मेनली प्लेन एक्सिस यूज़ करता हूँ, ये बहुत ईजी होता है वैसे तो। बाकी भी मतलब ठीक होता है, लेकिन प्लेन एक्सिस में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सो ये मूव टूल है, मूव टूल, ये क्यूब ले लिया मैंने, तो ये है मूव टूल। यहाँ से मूव टूल है, इसको कहीं मूव कर सकते हैं।
ये रोटेट टूल है, ये स्केल टूल है। ये हम इनके आइकॉन से ही इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन क्या काम करता है। ये इन तीनों का मिलाकर है, ये ओवरऑल है। ये एनोटेट टूल है, जो हम कहीं भी इजीली कुछ इस पे हम नोट ला सकते हैं, कुछ भी जहाँ हम लिखेंगे वही रहेगा ये। वैसे तो मैं बहुत यूज़ नहीं करता इसको, लेकिन काफ़ी काम आता है, लोगों में देखा है करते हुए उसको। ये मेजरिंग टूल है, मेजरिंग करनी है तो, लेकिन ये स्नैप ऑन होगा तो ही काम करता है ये वाला टूल। ये बेसिकली 3D लेआउट वगैरह तुम बना रहे हो घर का तो उसमें काम आता है, और कोई नॉर्मल चीज़ तुमको अगर मेजर करनी है तो उसके काम आता है। तो ये अभी हमारा मॉडल है बेसिक क्यूब, जिसका कलेक्शन में यहाँ आ रहा है सीन में, इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ रही है। अब क्यूब की प्रॉपर्टीज़ कहाँ आएंगी, हम एन प्रेस करेंगे यहाँ पर, ये इस लोकेशन पे बिल्कुल सेंटर में नहीं, हमको सेंटर करना है 0 0 एंड 0, ये आ गया बिल्कुल सेंटर में ऑर्बिट पॉइंट पे। इसके डायमेंशंस ये है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, इसका स्केल 1 1 1 है, और सेम चीज़ तुमको यहाँ पर भी मिलती है। ये प्रॉपर्टी है क्यूब की। स्टार्ट करते हैं, तो ये अगर हम को इसको मॉडल को एडिट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम सिंपली टैब प्रेस करेंगे, जिससे आता है एडिट मोड। तुम यहाँ से जाकर भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड है जिसमें हम अभी है, एंड ये एडिट मोड है जो हमारा मेजरली यूज़ होता है। इसके बिना तो मतलब इसमें मॉडलिंग ही नहीं होती। एंड ये स्कल्प्ट मोड है जो हमारा स्कल्पटिंग होता है, जैसे जीब्रस में होता है, तो ऐसे ही इसमें स्कल्प भी होता है, स्कल्पटिंग भी होती है अच्छी, तो वो मैं आगे की वीडियोस में दिखाऊंगा। एंड सो हम एडिट करते हैं इसको। मैं टैब प्रेस किया है, शॉर्टकट किया एडिट का। तो अब मेरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट को या वर्टेक्स को या एज को मूव करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी वर्टेक्स सिलेक्टेड है तो मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा, एंड स्पेस दबा के मैंने मूव सेट किया है, तो ये ऐसे ही मूव कर सकता हूँ मैं सिंपली। अगर मेरे को एज चाहिए तो मैं 2 प्रेस करूँगा, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से भी से और 2 से भी, 1 2 3 इनके हॉट कीज़ है, तो मैंने एज सेलेक्ट किया है, इसको मूव कर लिया है। अगर हमको ऐसे सेलेक्ट करके इसको ऐसे मूव नहीं करना है इसके गिज़मो के साथ, तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। हमको जिस भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हम सिंपली ऐसे करते हैं, जी प्रेस करेंगे एंड वाई प्रेस करेंगे, तो ये बिना क्लिक करे उसमें मूव हो जाएगा। सेम चीज़ अगर मेरे को इसको सिलेक्ट करनी है पूरे को, एंड मेरे को रोटेट करना है किसी भी डायरेक्शन में, तो मैं आर प्रेस करूँगा एंड जी प्रेस करूँगा, तो ये उस डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। तो ये भी काम आता है। मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ मैं, मतलब काफ़ी हैंडी है मेरे लिए। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं उसको हम यूज़ करते हैं। एंड हाँ, और 2-3 चीज़ें रह गई, जैसे कि अगर हमको एक्सट्रूड करना है कोई भी पार्ट, जैसे कि मेरे को ये एक्सट्रूड करना है वाला पार्ट, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? वैसे तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, मेश में एक्सट्रूड दिया हुआ है ये रहा, लेकिन इसका एक और ऑप्शन है हॉटकी शॉर्टकट। ब्लेंडर में तुम जितना शॉर्टकट सीखोगे जल्दी, उतना ही तुम्हारे लिए मतलब आसान होगा वर्कफ्लो को मेंटेन करने में ज़्यादा। तो मैं ई प्रेस करूँगा, एंड अभी ये ई प्रेस किया मैंने, कुछ भी क्लिक नहीं किया है, तो ये जेड एक्सिस में मूव होगा अगर मैं प्रेस नहीं करूँगा कुछ भी। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करना है इसको, तो मेरे को वो वाली डायरेक्शन प्रेस करनी पड़ेगी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर गिज़्मो में जो है डायरेक्शन, तो भी मैं जेड एक्सिस में डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ उसको, मेरे को इसी वे में चाहिए। एंड सेम चीज़ ये ऑफसेट बनाना है, इसके इंटीरियर पार्ट में ऑफसेट डालना है, तो मैं आई प्रेस करूँगा, एंड बिना कुछ प्रेस किए मैं इसको सिर्फ ड्रैग करूँगा ऐसे माउस को, उससे मेरा ये आ गया, एंड मैं क्लिक कर दूँगा इसको। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हम यहाँ पर चीज़ें अप्लाई करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ नीचे भी आती है, तो उसको तुम यहाँ से बाद में ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आप गलती से हुआ कि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है और मेरे को यार इतना नीचे था, तो तुम यहाँ से आके उसको फिक्स भी कर सकते हो। यहाँ से डेप्थ होती है, अंदर बाहर होता है, कितना अंदर है बाहर है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको इतना रख देता हूँ, बाकी चीज़ें भी काम आती है लेकिन ये धीरे-धीरे सीखूँगा। सो अब मेरे को इसको अंदर मूव करना है, तो मैं ई प्रेस करूँगा, वाई प्रेस करूँगा, तो ये अंदर चला गया। ये हमारा होल टाइप का कुछ बन गया है। ये है हमारा हार्ट दिख रहा है, उसको मुझे सॉफ्ट लाना है।
एक 2 वेज़ होते हैं, एक तो हम लो पॉली में यूज़ करते हैं जो थोड़ी दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो इसको सिंपली लाइट की करूँगा मैं शेड स्मूथ। ये अगर इस पे टेक्सचर अप्लायर होता तो ये टेक्सचर अच्छा दिखता, लेकिन मॉडल हमारा ऐसा दिख रहा है। तो ये लो पॉली में क्या होता है, लेकिन अगर हमारे पास मिड पॉली तक जा सकते हैं तो इसको कुछ नहीं करना, ऑल प्रेस करना है एंड कंट्रोल बी प्रेस करके बिना कुछ प्रेस करे, कंट्रोल बी से है बेवल होता है, बिना कुछ प्रेस किए इसको तुम अगर मूव करोगे तो इसका जो विड्थ है ये बढ़ेगी एंड स्क्रॉल व्हील को अप डाउन करोगे तो इसके जो सेगमेंट्स है ऐड होंगे, कितना स्मूथ रखना है। एंड एक और बात, अगर तुम गलती से इसको ज़्यादा करके क्लिक कर देते हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ आ जाएगी बेवल की, तो तुम यहाँ से आके फिर से वो कर सकते हो। एंड अगर तुम इसको ऐसे मूव करोगे तो थोड़ा तेज़ मूव होता है ये। अगर तुम शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करोगे तो ये बहुत मिनिमल वे में मूव होता है, तो ये काफ़ी एंड होता है ये भी। तो अभी मैंने इतना रख लिया है, अब देख सकते हैं कितना स्मूथ लग रहा है। तो अब बात करते हैं मॉडिफायर्स की। तो मॉडिफायर बताने से पहले मैं पहले एक प्ले ले लेता हूँ। तो ये मेरा मिड में है। मिड में क्यों है? क्योंकि हमारा जो कर्सर है मिड में है, ओरिजिन पॉइंट पे, इसलिए मिड में है। स्केल कर लेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें डेप्थ देने के लिए। डेप्थ देने के लिए होता है सॉलिडिफाई। अगर आपके पास में यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं सॉलिडिफाई, वो आ जाएगा। मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मेरे कुछ यहाँ पर आ रखे हैं जो मैं डेली बेस में यूज़ करता रहता हूँ। तो अब देख सकते हैं आप सॉलिडिफाई आ गया है। इसकी वैल्यू हमारे 0.01 आ रही है, जो कि हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसको रख लेता हूँ 0.5 एंड ये ऑफसेट है। अगर हमको सिर्फ लेट से हमको सिर्फ ये जो डेप्थ है ये साइड से चाहिए, लेकिन हमें बीच में हॉलो चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि ये वाला पार्ट मतलब हाइड होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखना होता है, तो हमको अनवांटेड मैश चाहिए नहीं होता, तो उसके लिए हम ओनली रिमूव करते हैं। अब इससे आप देखोगे कि हमारे पास सिर्फ ये वाला मैश ऐड हुआ है, ये वाला नहीं हुआ है। तो ये इजी होता है। अगर हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमको बाद में ये वाले मैच डिलीट करने पड़ेंगे ताकि मैनुअली, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो हम ओनली रिम्स करेंगे एंड देन अप्लाई। अब इससे देखते हैं आपको हम बस एक डेप्थ ऐड हो गई है हॉलो के साथ। अब हम इसमें कुछ बनाते हैं कुछ। अब इसको हमें बेवल करना है, तो सिंपली हमको क्या करना है। और हाँ, एक और चीज़, अगर हमको कोई पूरे मॉडल को ऐसे सेलेक्ट करना है मैनुअली, तो ये ध्यान रखना है ये इस वाले मोड में कभी सिलेक्ट नहीं होता, शेडेड मोड में ये वाले पार्ट हमेशा रह जाएंगे। जो मतलब विजिबल है कैमरा में, जो जितना पार्ट विजिबल है वो ही सिलेक्शन मतलब आता है, पीछे वाला पार्ट नहीं आते हैं। तो ये वाला यूज़ करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सरे मोड में। आपको जाना पड़ेगा एक्सरे मोड में, जो यहाँ पे ऊपर से आता है। मैंने हॉट की अप्लाई कर रखी है, ऑल टैक्स, अगर देख सकते हैं आप उधर ऑल टैक्स अप्लाई कर रखा है मैंने। तो मैं ऑल टैक्स प्रेस करूँगा तो ये एक्सरे आ गया। अब मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरा सिलेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी बिगिनर में मतलब होता है कि हम पूरा मॉडल सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, होता नहीं है, हम सोचते क्या हो गया हमारे मतलब मॉडल में या फिर हमारे ब्लेंडर में कुछ इशू है। क्योंकि और सॉफ्टवेयर में ये सिंपली हम ऐसे ड्रैग कर दे तो सारा सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तुमको पूरा सेलेक्ट करने के लिए ऑल टैक्स प्रेस करना ही पड़ेगा। तो अब हम ऊपर वाले पार्ट को ले लेते हैं एंड मैं से थोड़ा सा और इसको टेपर टाइप देता हूँ। ये अभी हो गया रॉकेट टाइप का कुछ। हम बात करते हैं इसको पूरे को हमको बेवल करना है। पूरे को बेवल कर हम ऑल टैक्स करके ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ये मैनुअली हटाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से बेवल अप्लाई करेंगे तो वो भी इस पे अप्लाई होगा। ये देख, वो सिर्फ इस पार्ट पे अप्लाई हुआ है जो हमारी एजेस होती है, एंगल, उन पे अप्लाई हुआ है। ये उसको काउंट ही नहीं करेगा, इस वाले पार्ट को या फिर इस वाले पार्ट को। जो हमारे एंगल होते हैं हार्ड वाले एंगल्स,
उनको ही काउंट करता है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिमिट मेथड में एंगल्स डाल रखा है। ये हम यहाँ पर इसकी वैल्यू भी डिसाइड कर सकते हैं कौन से एंगल इसको लेने हैं। ये डिफ़ॉल्ट 30 रहता है और 30 काम कर लेता है वैसे अच्छा। तो ये हमारा हो गया कुछ रॉकेट टाइप का। रॉकेट नहीं, हम उसको चिमनी टाइप बोलेंगे। ये चिमनी टाइप का हो गया। अब हमको स्मूथ अप्लाई करना है, तो सेम जैसे मैंने बेवल लिया था ऐसे ही हमको यहाँ पर सब डिवीज़न टाइप करना है, और सब डिवीज़न सरफेस आ गया। सब डिवीज़न सरफेस से अब ये यहाँ पे स्मूथ लग चुका है हमारा। अब बात करते हैं, इसको डिलीट करते हैं एंड मैं एक क्यूब ले लेता हूँ। मैंने क्यूब ले लिया, इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ एंड इसमें मैं सब डिवीज़न ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब लेट्स से मेरे को उसको बैंड करना है, तो माया में तो बैंड था जो वहाँ से नॉन लीनियर में जाके यहाँ पर भी ये यहाँ पर सिर्फ मॉडिफायर में दे दिए। तो सिंपली हमको मॉडिफायर पर क्लिक करना है एंड सिंपल डिफॉर्म ऐड करना है। सिंपल डिफॉर्म ऐड हो गया। अब ये नीचे क्यों लिखा रहा है, क्योंकि इसकी जो ये वैल्यू है ये 1 में नहीं है, तो हम उसको और ट्रांसफ़र कर देंगे अभी आगे। तो अब हम मॉडिफायर पे जाएंगे एंड अभी आप देख सकते हैं थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इस पर अभी ट्विस्ट अप्लाइड है। हमको उसको बैंड करना, तो बैंड करेंगे। अभी ये फ्रंट के अपोजिट है, मतलब बैक साइड पे बैंड हो रहा है। ये अगर आप साइड व्यू से देखो तो साइड पे बैंड हो रहा है। हमको यहाँ से इसकी एंगल चेंज करना होगा। पहले हम एंगल चेंज करें, 90 कर देते हैं, या 90 नहीं, हमको इसको ये कर देते हैं 360। अब हम इसको अगर हमको फ्रंट में लेना है, फ्रंट में नहीं वाई में लेना है, तो ये है। अब ये फ्रंट में आ गया ऊपर, तो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू आ गया है, तो ये फ्रंट में अप्लाई हो गया है। अगर आप राइट व्यू में देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा जो स्पेशल फ्रंट में दिख रहा था। तो सेम अगर आपको टेपर अप्लाई करना है तो टेपर में ये आएगा, टेपर। हाँ, देख सकते हो उसका टेपर अप्लाइड है। तो ये अभी इस पार्ट को टेपर यूज़ कर रहा है। अगर मेरे को ऊपर वाला पार्ट यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। अब ये नीचे वाला पार्ट ले रहा है, तो एक सेकेंड, जेड प्रेस किया, यहाँ से हमको डायरेक्शन सेलेक्ट मिली। अब हम इसको ऐसे, तो ये कुछ इस टाइप का बन गया। ये जो यहाँ पर ये कलरफुल नॉब टाइप दिए हुए हैं, इनका भी यूज़ है यहाँ पर। ये इसको मैं अगर सेट करके ऐसे ऊपर करूँगा, ड्रैग करूँगा, तो उससे देखो आपको शेप चेंज होगी ये। एंड अगर मैं बीच वाला जो पॉइंटर है इसको मूव करूँगा, तो ये हमारा जो उसका एंड पॉइंट होता है या फर्स्ट पॉइंट होता है टेपर का, वो ये लेता है। ये देखो, इसमें आपको एक थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा ये शेप में, ये वाला। तो यही है। वैसे इसका बहुत यूज़ होता है, लेकिन अभी सिर्फ आप इसको समझो और अपने अकॉर्डिंगली इसको मतलब चला के देखो। अगर आप जब तक मॉडल के ऊपर इन चीज़ों को अप्लाई करके नहीं देखोगे, तब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमको चीज़ों को समझना है कि वो क्या काम करता है, बाकी उसको काम में कैसे लाना है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड बात करते हैं अगले पार्ट की। तो बूलियन का मैं बता रहा था तुमको, बूलियन आता है। बूलियन इस पर ऐड कैसे करेंगे, अभी मैंने बूलियन ऐड करने के लिए मेरे को एक और पार्ट लेना पड़ेगा। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए मैं सिर्फ प्रेस किया एंड डी दबाया, एंड कहीं भी बिना मूव किए अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये उसी पोजीशन पे आएगा। अगर मेरे को ये नहीं करना और मेरे को किसी और पोजीशन पे साथ के साथ ले जाना, तो शिफ्ट डी प्रेस करूँगा एंड मैं कहीं मूव करूँगा इसको माउस को बिना प्रेस किए, तो मैं वहीं पे इसको ले सकता हूँ बिना किसी उसके। लेकिन ये ध्यान में रखना, आपको डायरेक्शन भी साथ में ही डिसाइड करनी होगी किस डायरेक्शन में रखना है, वरना ये ऐसे मतलब अनइवन आएगा, मतलब इसके पैरेलल। तो मैं अब इसको रोटेट कर लेता हूँ। मेरे को वाई एक्सिस में रोटेट करना है इसको। रोटेट कर लिया मैंने एंड इसको मैं पकड़ के हाथ से
ये, और इसकी भी थोड़ी हाइट भी बढ़ा देता हूँ, इसको हम कटआउट टाइप बनाते हैं। मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ। इस मैंने इस डायरेक्शन में कर लिया है रोटेट। थोड़ा स्केल डाउन करता हूँ, यहाँ ऐड करता हूँ। अब एक और मैंने यहाँ पर सीम डाल दिए। अब यहाँ पर एक शेप आ गई है, तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ, इधर रख देता हूँ। एंड अब हम इस पर बूलियन अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप आएगी जो हमने यहाँ पर बनाई है। तो अब बूलियन जिसके ऊपर हमको अप्लाई करना होता है, हमको उसी पे रखना होता है बूलियन मॉडिफायर। तो हम इसको सेट करते हैं, ऐड मॉडिफायर एंड बूलियन। अब हमको किस चीज़ को उस पार्ट में बूलियन करना है वो लेना होता है। अब हमको ऑब्जेक्ट हमको बताना है, डिफाइन करना है कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इस पार्ट में बूलियन होगा, कौन सी शेप है वो। तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, तो इसने वो पार्ट ले लिया है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर ओवरलैप है। इसको मैं पकड़ के अगर हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बूलियन अप्लाई हो गया है ईजिली। एंड ये ध्यान रखना, मैं जब तक इसको अप्लाई नहीं करूँगा ये इसकी ओरिजिनल शेप ऐसी रहेगी जैसे हमारे पास पहले थी। ये बस विजुअली हमको दिख रहा है कि इसमें क्या चेंज आया है। एंड अगर आप इसको मूव करेंगे साथ के साथ तो ये लाइव बूलियन की तरह काम करता है। मतलब अगर मेरे को पूरा ऐसे नहीं करके मेरे को सिर्फ इतना पार्ट लेना है यहाँ से और मैं इसमें यहाँ रख देता हूँ, तो ये सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होगा। और ऐसे नहीं करना, मेरे को आधे मॉडल पे अप्लाई करना है कि इसका हाफ मॉडल ऐसा रहे, हाफ मॉडल ऐसा रहे, तो ऐसे अप्लाई होगा ये। अब मैं इसको अप्लाई अब यहाँ जाके मैं अप्लाई कर दूँगा इसको, तो ये अब अप्लाई हो चुका है। आप इसको अगर यहाँ से ऑफ भी कर देंगे तो ऐसा हमारे पास कुछ मॉडल आ गया है बूलियन के बाद। लेकिन ये ध्यान रखना, इसकी अभी टोपोलॉजी जो है हमको चाहिए होगी। वैसे तो बेसिक अगर मॉडल है, सिर्फ टेक्सचर का काम है उसमें, तो उसमें हमको इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई एनिमेशन का काम नहीं है। लेकिन इट्स बेटर अगर आप इसको टोपोलॉजी को समझेगी, टोपोलॉजी काम कर सकती है, तो उसको आप यहाँ से फिक्स भी कर सकते हैं सिंपली। और फिक्स करने में कुछ ज़्यादा मतलब हमको काम नहीं करना होता। बस अगर आपको पता है कि टोपोलॉजी कैसे काम करती है तो उसमें आपका ये मतलब ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं इस पार्ट को लेता हूँ एंड शिफ्ट प्रेस करके मैंने ऊपर वाले पार्ट को ले लिया। अब मैं इसको मर्ज कर दूँगा। मर्ज किससे करते हैं? एम प्रेस किया, एम से ही हमारे पॉइंट आ गए। सेंटर मर्ज करना है, कर्सर में मर्ज करना है, कोलैप्स करना है, एट फर्स्ट, एट लास्ट। एट फर्स्ट का मतलब है कि जो हमने फर्स्ट सिलेक्ट किया था अपना वर्टेक्स, उस पर जाके ये मर्ज हो जाएगा उस पोजीशन में जाके। एंड अगर मैं लास्ट करूँगा तो ये जो लास्ट हमारा जो वर्टेक्स था उस पे जाके सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको लास्ट करता हूँ तो ये लास्ट वाले वर्टेक्स पे जाके सिलेक्ट हो गया। सेम इसको करूँगा, इसको करूँगा। अगर मैं सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में जाके सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको ये मैनुअली फिक्स करनी होती है। जहाँ नीड नहीं होती वहाँ अगर हम नहीं भी करते तो भी चल जाता है, लेकिन बहुत से मॉडल्स ऐसे होते हैं जहाँ हमको करना होता है ये पार्ट। तो ये हमारा वो हो गया मॉडिफायर। तो गाइज़ ये बेसिक ट्यूटोरियल था। अगर इस ट्यूटोरियल में मुझसे कुछ छूटा हो जो बेसिक लेवल पे हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए वो भी बताएं मैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें मेरे चैनल को। एंड मैं अपना इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डालता हूँ। और आपको मेरी जर्नी मतलब फॉलो करनी है, मेरे जो मैं प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूँ एंड आर्ट्स में डालता हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके भी फॉलो कर सकते हैं। एंड उससे आप थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि किस टाइप का काम होता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।